सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी म्यूजिक मैम वंदना। आज मैं आप सबको वाद्य यंत्र के बारे में बताऊंगी। वाद्य का अर्थ होता है बाजा। आप लोग देखते हैं कि विद्यालय में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे हारमोनियम, ट्रिपल ड्रम, तबला, ढोलक, गिटार, सिंथेसाइजर इत्यादि। तो इन्हीं वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के बारे में आज हम जानेंगे कि कौन से वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आते हैं। तो चलिए जानते हैं। संगीत में वाद्यों के 4 प्रकार बताए गए हैं: तत्वाद्य, सुषिर वाद्य, अवनद्य वाद्य, घन वाद्य। तार वाद्य यंत्रों को तत्वाद्य कहा जाता है और ये है वीणा, सितार, सरोद, तानपुरा, एकतारा। ये तार वाद्य यंत्र मिजराब या अन्य किसी धातु के आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आगे आप इनकी ध्वनि सुनेंगे। ये वीणा है बच्चों, आप इसे ध्यान से देखिए और इसकी ध्वनि का आनंद लीजिए। ये दूसरा तार वाद्य है, इसे सितार कहते हैं। बच्चों, अब हम सरोद की ध्वनि सुनेंगे। ध्यान से सुनिए इसे। सरोद के बाद तानपुरा। तानपुरे का रियाज में, अभ्यास में बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान से सुनिए इसकी ध्वनि को। अब इस तार वाद्य यंत्र को पहचानिए। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये है मोस्ट पॉपुलर गिटार। वितत वाद्य भी तार वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य को हम लोग मिजराब से बजाते थे और इसे हम गज से बजाते हैं, गज की सहायता से। वितत वाद्य के अंतर्गत ये है इसराज। ध्यान से सुनिए बच्चों इसकी ध्वनि को। बच्चों, ये है वायलिन। अब इसकी आवाज आप पहचान लीजिए। अब सारंगी की भी आवाज पहचान लो बच्चों। ध्यान से सुनना है इसे। इसराज और सारंगी में बस थोड़ा सा फर्क है। बच्चों, अभी तक हम लोग तार वाद्य यंत्र की बात कर रहे थे, जो कि जिन वाद्य यंत्रों में तार लगा होता है। तो इसमें आपने 2 श्रेणी के वाद्य यंत्रों को जाना। तत्वाद्य, जो कि मिजराब से बजाए जाते हैं, जिसमें आता है वीणा, सितार, सरोद,
तानपुरा, इकतारा, गिटार इत्यादि। और दूसरा वितत वाद्य जो कि गज की सहायता से बजाए जाते हैं और इसमें आता है इसराज, सारंगी, वायलिन इत्यादि। वाद्यों के दूसरे प्रकार में आते हैं सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य यानी वे वाद्य जिन्हें फूंक अथवा हवा भरकर बजाया जाता है। जैसे अगर किसी वाद्य यंत्र में हम फूंक मारें या हवा भरें तो वो बजे, जैसे हारमोनियम, शहनाई, क्लैरनेट, बांसुरी, शंख, बिगुल इत्यादि। बच्चों, ये है हारमोनियम, इसको तो सब जानते होंगे। ये हवा भरकर बजाया जाता है और सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। अब आप इसकी ध्वनि को ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए। बाकी भी वाद्य यंत्र को सुनिए। हारमोनियम के बाद बच्चों बांसुरी की आवाज सुनेंगे हम सब। सुशीर वाद्यों में अब आती है शंख की बारी। सबके घर में पूजा के समय इसे बजाते हैं, मंदिरों में बजाते हैं। तो ध्यान से बच्चों सुनिए इसकी ध्वनि को। बच्चों, अब हम सुनेंगे शहनाई की ध्वनि को। सुशीर वाद्यों के बाद वाद्य के प्रकारों में तीसरा स्थान आता है अवनद्य वाद्यों का। और अवनद्य वाद्य होते हैं वे वाद्य जो कि खाल अथवा चमड़े से मढ़े होते हैं और इसमें स्वर की अपेक्षा लय की प्रधानता होती है। इसमें आते हैं तबला, ढोलक, पखावज। हम इनकी ध्वनि को पहचानेंगे बारी बारी से। तो पहली ध्वनि है तबला की। वाद्य यंत्रों में आती है ढोलक की बारी। ध्यान से सुनिए इसकी ध्वनि को। वाद्यों के अंतिम प्रकार में आती है बारी घन वाद्य की। वे वाद्य जो कि आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये है जल तरंग, झांझ, मजीरा। जल तरंग बहुत ही मधुर वाद्य यंत्र है। जल के तरंग से इसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। बड़ी मधुर ध्वनि है। सुनिए ध्यान से इसको बच्चों। ये है झांझ मजीरा। इसका प्रयोग हम लोग कीर्तन में, भजन इत्यादि में करते हैं। सुनिए इसको। बच्चों, आपने संगीत में वाद्यों के 4 प्रकार को जाना। पहला तत्व वाद्य, इसके अंतर्गत वितत वाद्य भी आता है और इन्हें तार वाद्य यंत्र कहा जाता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा सुशीर वाद्य जो कि हवा में फूंक कर बजाया जाता है। तीसरा अवनद्य वाद्य जो कि चमड़े से मढ़े होते हैं।
अवनद्य वाद्य खाल या चमड़े से मढ़े होते हैं और इसमें ताल और लय की प्रधानता होती है। और चौथे हैं घन वाद्य, जो कि धातुओं के आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय में भी वाद्य यंत्र प्रतियोगिता आयोजित हुई है और ये सब इसके विजेता प्रतिभागी हैं। तो आपको वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर बड़ा ही आनंद आया होगा। तो इसको ध्यान से सुनिए और इसको पहचानिए। बच्चों, इससे संबंधित एक गृह कार्य है जो कि बहुत ही मनोरंजक है और रोचक है। तो इन वाद्य यंत्रों का आपको श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण करना है। आपको बताना है कि ये कौन से वाद्य यंत्र हैं, तत् हैं, वितत हैं, सुशीर हैं, अवनद्य हैं या घन हैं। इसको पहचानिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आज हमने बच्चों बहुत सारे वाद्य यंत्रों को सुना और बड़ा मज़ा आया। तो आप मुझे अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।